हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट वर्सेस सेट के बीच के डिफरेंसेस को विद प्रैक्टिकली। सो लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से लिस्ट वर्सेस सेट के बीच में कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो वन बाय वन उन्हें प्रैक्टिकली पहले समझते हैं गाइस क्या होता है गाइस। जैसे कि गाइस मैंने लिख रखा है लिस्ट हमारा इंडेक्स बेस होता है जबकि सेट नहीं होता है, राइट। तो मतलब कहने का मतलब है गाइस, लेट्स से मेरे पास और यहाँ पे लेट्स से लिस्ट कलेक्शन, ओके, और यहाँ पे लेट्स से दिस वन, ये हमारे पास लिस्ट है। अब गाइस हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स के बेसिस पे किसी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे देखो लिस्ट डॉट गेट, तो यू कैन सी हियर गाइस इंडेक्स के बेसिस पे हम वैल्यूज को फिच कर सकते हैं फ्रॉम द कलेक्शन, एज वेल एज हम सेट कर सकते हैं थ्रू द सेट मेथड, राइट। एट पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लिस्ट हमारा इंडेक्स बेस्ड होता है, राइट। और लिस्ट बोल रहा हूँ मतलब कि उसकी इंप्लीमेंटेड क्लासेस लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेलिंग में मैंने डिस्कस कर रखा है, राइट। ओके, नाउ अब बात अगर करें हम सेट की, तो सेट क्या है गाइस, इंडेक्स बेस्ड नहीं होता। व्हाई? वेरी सिंपल गाइस कि इंडेक्स के बेसिस पे हम कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते, गेट नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ पे हैज सेट विच इज इंप्लीमेंटेड क्लास, जिसकी हायरार्की के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ फर्स्ट वीडियो में पूरे इंटायर कलेक्शन फ्रेमवर्क की। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ हायरार्की को, राइट। ओके, यहाँ पे मैं स्टिक कर देता हूँ ताकि सारी कलेक्शन की क्लासेस और इंटरफेस एक्सेसिबल हो, राइट। वेरी सिंपल गाइस, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे अगर गाइस मैं सेट डॉट गेट करता हूँ तो कोई भी इंडेक्स के बेसिस पे आप कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इंडेक्स बेस्ड नहीं होता। तो पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, दिस वन, राइट। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है ऑर्डर्ड का मतलब क्या है गाइस, इंसर्शन ऑर्डर। लिस्ट हमारा इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। जैसे एरे लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट की बात करूं तो वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करते हैं, जबकि हमारे जो सेट हैं वो सेट यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉट ऑर्डर्ड बट ऑलवेज, मतलब ऑलवेज ऑर्डर को मतलब हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा केस है जहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व होता है, तो यहाँ पे लिख रखा है नॉट ऑर्डर्ड ऑलवेज, मतलब ऑलवेज मतलब हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि वो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा भी है जहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करता है इन केस ऑफ सेट। वो कौन सा केस है वो अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बट इन जनरल अगर बात करें तो लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है, मतलब इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, जबकि सेट हमारा इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। यहाँ पे ऑलवेज का मतलब है एक टाइम ऐसा भी है जहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करेगा, राइट। तो पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, राइट। तो गाइस लेट्स से गाइस अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट फॉर ईच, इसमें भी अवेलेबल है, इनके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है फॉर ईच कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। लेट्स से मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लिस्ट डॉट समथिंग, एंड सेट को भी अगर प्रिंट करूँ सेट डॉट, ओके। तो गाइस अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी हियर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने इसको सेट नहीं किया। ओके, ये मैसेज को सेट कर दूँ एंड अगेन रन करता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे गाइस। तो देख सकते हो ये लिस्ट का है। तो अगर गाइस यहाँ पे लिस्ट के कलेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे 2 5 3 4 1 2, यहाँ पे क्या है 2 5 3 4 1 2, राइट। सिमिलर है, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज को इंसर्ट किया है सेम ऑर्डर में हमें आउटपुट भी मिल रहा है। मतलब ये पहला पॉइंट क्या है, इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, मतलब ये ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, नॉट ऑर्डर, मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता आपका सेट, राइट। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया उस ऑर्डर में तो आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट। पहला पॉइंट मतलब ये करेक्ट है, ये नॉट ऑर्डर्ड है, राइट। मतलब कि आपका हैज सेट आपका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, मतलब सेट ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है। इन जनरल हम लोग जब भी सेट की बात करें तो मतलब वो ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता है, इंसर्शन ऑर्डर को। यहाँ पे बेसिकली हमने हैज सेट यूज़ किया, तो हैज सेट के केस में आप देख सकते हो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट अलाउड इन केस ऑफ लिस्ट, मतलब जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स है, राइट। ओके, मल्टीपल टाइम्स यू कैन से you can add multiple values, right, or same type, right, same value you can say also that. But in case of set guys doesn't allow duplicates. What does it mean guys? इसका मतलब सिंपल है guys, you can see here guys, यहाँ पे जो कि आउटपुट में दिख रहा है, मैंने यहाँ पे भी 2 टाइम्स सेट में वैल्यूज 2 ऐड की थी, लेकिन यहाँ पे एक 2 को रिमूव कर दिया, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यूज को भी अलाउ नहीं करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको प्रूफ हो गए गाइस, ये इंडेक्स्ड होता है जबकि ये नहीं होता, ये ऑर्डर्ड
नहीं होता है सेट हमारा, ये ऑर्डर्ड होता है, ये डुप्लीकेट अलाउ करता है लेकिन ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, राइट। अब अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर हैश सेट की बात करें, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट के बारे में डिटेलिंग में डिस्कस कर ही लिया, अभी ये सेट का पोर्शन है तो सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब गाइस अगर मैं सिर्फ हैश सेट की बात करूं तो हैश सेट के केस में गाइस क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ना तो ऑर्डर्ड है और ना ही सॉर्टेड है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना ही ऑर्डर्ड होता है आपका हैश सेट, ना ही सॉर्टेड होता है। अगर आप यहाँ पे देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे सॉर्टेड मतलब क्या है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज को सॉर्ट कर दे, ठीक है, अरेंज करते, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला 1 2 3 4 5, मतलब आपको लग रहा होगा कि वैल्यूज को सॉर्ट कर दे रहा है ये हैश सेट इंटरनली, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी वैल्यूज आप रखते हो तो हो सकता है कि आपको सॉर्टेड ऑर्डर में दिख जाए, लेकिन ये एक्चुअली सॉर्टेड ऑर्डर नहीं मेंटेन करता, मतलब सॉर्टिंग को मेंटेन नहीं करता है और ना ही ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये रैंडमली ऐसा आउटपुट इस बार आ गया है, कभी कभी ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, लेकिन लेट्स से मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड करता हूँ तो आपको बेहतर पता चल जाएगा, राइट। अगेन मैं अगर रन करता हूँ, रीरन करता हूँ, यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन, ओके। सो नाउ गाइस यू कैन सी हियर, देख सकते हो कि सॉर्टेड ऑर्डर अगर होता है, सॉर्टिंग अगर अरेंज करता तो सॉर्टेड ऑर्डर में आता, लेकिन नहीं आ रहा है। तो वो केस हो सकता है ऐसा देखने को मिल जाए, लेकिन नॉट ऑल द टाइम्स, राइट। वो कम वैल्यूज थी इसलिए लग रहा था, तो इसलिए वैसा आ गया, लेकिन ये सॉर्टिंग को मेंटेन नहीं करता, तो ना ही सॉर्टेड है ना ही ऑर्डर्ड है, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया आपका हैश सेट के सिनेरियो में, राइट। अगर गाइस मैं बात करूं सिमिलरली, अगर यहाँ पे पेस्ट करूं एंड इसको यहाँ से कमेंट करूं और यहाँ पे गाइस अगर मैं कहूँ लिंक्ड हैश सेट, राइट, तो गाइस ये क्या है आपका ऑर्डर्ड होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सॉर्टेड नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लिंक्ड हैश सेट क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, पहले तो मैं बता दूं, इसने क्या है एक्सटेंड कर रखा है किसको, हैश सेट को, राइट, उसका पेरेंट है, ये देख सकते हो लिंक्ड हैश सेट ने हैश सेट को एक्सटेंड कर रखा है, जो कि मैंने हायरार्की में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो गाइस अगर यहाँ पे देखोगे तो लिंक्ड हैश सेट क्या है, ऑर्डर मेंटेन करता, मतलब जिस ऑर्डर में आपने जिस ऑर्डर में इंसर्शन किया है उसी ऑर्डर में आउटपुट मिलेगा, इसलिए ये ऑर्डर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था नॉट ऑर्डर बट नॉट ऑलवेज टाइम, नॉट ऑल द टाइम, इन ऑल केसेस यू कैन से दैट। लिंक्ड हैश सेट के केस में क्या ये ऑर्डर्ड को मेंटेन कर रहा है, जैसे दिखाऊं, अगर मैं रन करूं तो आपको बेहतर दिखेगा आउटपुट ऑन स्क्रीन। सो यू कैन सी हियर गाइस, जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज को ऐड किया 2 5 3 3 13 55 4 1 एंड 2 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, तो वो रिमूव हो गया, राइट। सो दैट्स इट। और यहाँ पे देखो आइडिया का ब्यूटी देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिखा देता है तुरंत, डुप्लीकेट सेट एलिमेंट दिखा रहा है, देख रहे हो, डुप्लीकेट सेट एलिमेंट है ये वैल्यूज, देख रहे हो। तो ये है आईडी की ब्यूटी, राइट, वेरी सिंपल। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी लिंक्ड हैश सेट की बात, ओके। अब गाइस अगर मैं जस्ट मिनट इसी को मैं कॉपी करूं एंड यहाँ से कमेंट करूं और पेस्ट करूं, ओके। नाउ गाइस मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अभी ट्री सेट को यूज करने जा रहा हूँ, राइट, ओके। लेट्स से ट्री सेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इस बार इंटीजर ले लेते हैं, बहुत बार स्ट्रिंग ले लिया, लेट्स से मैं इस बार इंटीजर ले लेता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पे गाइस इसको मैंने एक्सपेक्ट किया है सॉर्टेड में आना चाहिए, राइट। और गाइस अगर मैं रन करता हूँ तो गाइस देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट्स से मैंने ये रन किया गाइस, ओके। सो गाइस यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे बोल रहा है जावा मिसिंग रिटर्न, ओके, रिटर्न वर्ड सेट, ओके। मैंने ये रन किया गाइस, ओके। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 2 12 20 22 45, राइट। तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, राइट। लेकिन गाइस मेक श्योर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपने यहाँ से एक्सपेक्ट तो किया ट्री सेट, लेकिन अगर गाइस कभी कभी आपको ऐसा सीन देखने को मिल सकता है कि जो सेट है, लेट्स से गाइस यहाँ पे करके देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स से गाइस यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 0 एंड अगेन गाइस मैं इसको रीरन करता हूँ और यहाँ पे गाइस अभी भी सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज ना मिले। सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज ना मिलने का मीनिंग क्या है गाइस, यहाँ पे मतलब बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ट्री सेट है, राइट, और ये क्या है, सेट टाइप का विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट, राइट।
लेकिन अगर ट्री सेट के अंदर हम जा रहे थे गाइस, हमें क्या मिल रहा था, हमें बेसिकली मिल रहा है नेविगेबल सेट, और नेविगेबल ने एक्सटेंड कर रखा है सॉर्टेड सेट। तो गाइस सॉर्टेड सेट ने इनडायरेक्टली सेट को एक्सटेंड कर रखा है, लेकिन गाइस आपको यहाँ पे इट इज़ जस्ट लाइक अ लिस्को, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एक्चुअली, ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है लिस्को प्रिंसिपल को, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉल्ट प्रिंसिपल। तो गाइस अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया इस तरह से सेट, तो देयर इज चांस कि हो सकता है कि आपके एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में ना आए, आपने एक्सपेक्ट तो कुछ किया और एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल ना हो पाए। तो आपको वही सटीक आपको इंटरफेस यूज़ करना है जिस ऑर्डर में आप एक्चुअली अरेंज करना चाहते हो एलिमेंट। तो मेक श्योर, कभी कभी चल जाता है, लेकिन इन केस ऑफ जार फाइल और अदर जार फाइल्स को ऐड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो उस केस में नहीं चलेगा। तो इसलिए मेक श्योर यहाँ पे सॉर्टेड सेट यूज़ हो, उसके बाद अगर कॉल करते हो तो डेफिनेटली आपको सही करेक्ट आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे आपके केस में हो सकता है वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होकर ना मिले, राइट। ऐसा सिचुएशन आता है गाइस, नॉट ऑल द टाइम्स, बट हाँ। तो यहाँ पे गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सॉर्टेड सेट में रिटर्न करना है, ठीक है। अगर आप गाइस यहाँ पे लेट्स से कि सेट में रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने सॉर्टेड सेट में अरेंज किया, उसके बाद यहाँ पे सेट में आप फोल्ड कर रहे हो, राइट। तो गाइस अगेन ये प्रॉब्लम वाली बात आती है कि आपका कभी कभी नहीं चलता गाइस। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा सिनेरियो नहीं मिल रहा अभी के लिए बहरहाल। तो मेक श्योर गाइस इसे सॉर्टेड सेट स्पेसिफिक बनाओ, ताकि जो लिस्को प्रिंसिपल कहता है वही आपको फॉलो करना है, देन आपको डेफिनेटली ऑल द टाइम्स करेक्ट आउटपुट मिलेगा, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको सॉर्टेड सेट और हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट में क्या डिफरेंस है। बाकी इनके बारे में डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, जो डिस्कस करेंगे, राइट। एंड हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में एक और डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ। लिंक्ड हैश सेट लिटिल बिट स्लोवर देन व्हाट हैश सेट, क्योंकि हैश सेट कहीं ना कहीं इंटरनली यूज़ करता है गाइस आपका मतलब इक्वल मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल मेथड और आई मीन हैश कोड को ओवरराइड करता है, जिसकी मदद से जो कलेक्शन है उसको जो अरेंज करता है हैश कोड से मदद से, तो उसकी थ्रू वो जो है फास्टली किसी एलिमेंट को एक्सेस कर पाता है थ्रू द हैश कोड, जो कि ओवरराइड कर रखा ऑब्जेक्ट क्लास का, राइट। लेकिन लिंक्ड हैश सेट थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू हैश सेट, राइट। तो ये एक और बेसिक डिफरेंस था। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब कुछ और चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। एंड गाइस कुछ चीज़ें और हैं जो कि अभी थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन से रिलेटेड है गाइस। लेट्स से यार आप कह सकते हो यहाँ पे लिस्ट, ओके तो इसको लेट्स से मैंने S1 कर दिया लाइक दैट एंड ओके। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे लेट्स से S1 डॉट आउट प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे गाइस सिंपल देख सकते हो सेट के आउटपुट आ रहे हैं, राइट। लेकिन गाइस अगर आप ट्राई कर रहे हो लेट्स से इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हो 2, तो गाइस इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आती है। लेट्स से मैंने इसको रन किया, तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलती है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इन केस ऑफ OC एग्जाम में भी आपको ये चीज़ देखने को मिले, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट मे बी देयर इज चांस, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही डुप्लीकेट अलाउ, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितनी बार यहाँ पे देखो 2 को ऐड किया, यहाँ पे 2 को ऐड किया, यहाँ पे जब डुप्लीकेट ऐड किया है, ठीक है, सेट के केस में भी, हैश सेट के केस में भी किया था, लिंक्ड हैश सेट के केस में भी किया था, तो भी यहाँ पे अलाउ कर देता। मतलब वैल्यू को पुट करते समय, इंसर्ट करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और जब रन किया था तो ऑटोमेटिकली सेट ने रिमूव कर दिया। लेकिन इस तरह से जब सेट आप डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वो यहाँ पे तो अलाउ कर देता है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन मिलती है। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, जबकि ऐड के केस में आपको एरर नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आपको बताने का मेन पर्पस था और कुछ नहीं है। और गाइस इसके सिमिलर अगर मैं बात करूँ तो इसके सिमिलर गाइस कुछ ऐसा है, लिस्ट में भी आप लिस्ट के केस में भी कर सकते हो, लिस्ट के केस में भी लिस्ट ऑफ आया है, जस्ट सिमिलर गाइस, लिस्ट ऑफ इसके सिमिलर है ये दोनों, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक करते हैं, थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।